तो आज हम फिर से बात करेंगे आईवीएफ की और आईवीएफ की कॉस्ट की। देखिए, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन काफ़ी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि लोगों को स्टेप्स ही नहीं पता। जो लोग सिर्फ आईवीएफ के बारे में सोच रहे हैं उनको कोई स्टेप्स भी नहीं पता, तो वो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे कि किस में कितना खर्चा आया, फर्स्ट और सेकंड क्या है, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि इसमें स्टेप्स कौन से होते हैं, फिर मैं आपको पूरा खर्चा डिटेल में बताऊंगी, अलग अलग बताऊंगी और फिर टोटल बताऊंगी। यानी कि फर्स्ट का आईवीएफ का अलग से बताऊंगी, सेकंड आईवीएफ का अलग से खर्चा बताऊंगी और टोटल आईवीएफ का खर्चा बताने वाली हूँ। जितना भी मेरा खर्चा हुआ है वो सब मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि आईवीएफ जो है वो उसमें क्या करते हैं और उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए, जब आप आईवीएफ के लिए फर्स्ट डे जाते हैं और आपका फाइनलाइज हो जाता है पैकेजेस वगैरह, तो आपके कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें आपका एएमएच देखते हैं, थायराइड, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं मेनली, तो उनका खर्चा होता है लगभग 9 से 10 हज़ार होता है उस टाइम। तो आपको उसी दिन देने होते हैं जब आपका जो है आईवीएफ स्टार्ट होता है वो, क्योंकि वो टेस्ट से ही शुरू होता है। कुछ अल्ट्रासाउंड भी वो करके देख सकते हैं आपके। तो सेकंड स्टेप में जो है वो आपको इंजेक्शंस लगाते हैं, मेडिसिन देते हैं, ताकि आपकी जो है अंडे को बड़ा कर सकें और आपके एक से ज़्यादा अंडे बना सकें। जितने ज़्यादा अंडे निकलेंगे उतना ही अच्छा रहता है, ताकि क्योंकि उसमें फिर आपकी एम्ब्रियो भी उतने ही ज़्यादा बनते हैं। तो थर्ड स्टेप में जो है हम पिकअप करते हैं, यानी कि जो है अंडे को आपकी ओवरी से जो है निकाल लिया जाता है और उसको फिर लैब में जो है आपके हस्बैंड के स्पर्म के साथ जो है मिलाकर एम्ब्रियो उसी टाइम बना दिए जाते हैं जिस दिन पिकअप होता है। फिर फोर्थ स्टेप में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उसके बाद 15 दिन के बाद आपका रिजल्ट आता है। लेकिन उससे पहले जो बाकी एम्ब्रियोज बच गए हैं आपके, जो आपके ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, उनको फ्रीज कर दिया जाता है और आपको उसकी पेमेंट उसी टाइम करनी होती है। यानी कि आपके रिजल्ट आने से पहले ही आपको अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करवाने होते हैं और उसको आपको फीस देनी पड़ती है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो फ्रीजिंग। तो ये पूरा स्टेप हो गया एक आईवीएफ साइकिल का। तो इसके ही जो है स्टेप्स के खर्चे होते हैं वो मैं आपको भी नेक्स्ट बताने वाली हूँ। बाकी इसमें जो है आईवीएफ में एक्स्ट्रा स्टेप्स भी होते हैं, जैसे कि अगर आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक नहीं बनती तो पीआरपी होता है। और अगर आपके अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या प्रॉब्लम है, कंसीव क्यों नहीं हो रहा, तो आप हिस्टोस्कोपी कर सकते हैं डॉक्टर। पीजीटी होते हैं, अगर आपकी एज ज़्यादा है तो डॉक्टर्स जो है एम्ब्रियो का पीजीटी करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कि उसमें जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है एम्ब्रियोज का। लेज़र हैचिंग हो सकती है, अगर आपका सेकंड आईवीएफ है या थर्ड आईवीएफ है तो उसमें लेज़र हैचिंग करा के जो है एम्ब्रियो को जो हैच कराया जाता है, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। या फिर इक्सी होता है, यानी कि आपकी जो फर्टिलाइजेशन है वो मैनुअली करी जाती है, यानी कि अपने आप लैब में नहीं करने देते, उसको डॉक्टर इंजेक्शन से खुद फर्टिलाइज करते हैं ताकि जो है आपके एम्ब्रियोज बन सके, क्योंकि कई बार फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और अपने आप फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती। तो इस तरह से ये प्रोसीजर्स होते हैं अलग अलग, तो इनके भी खर्चे अलग अलग होते हैं इन सारे प्रोसीजर के अलावा। तो इनके खर्चे जो है वो हर क्लिनिक पर अलग है। मेरे में इसमें से सिर्फ हिस्टोस्कोपी हुई थी, बाकी मेरा कोई भी प्रोसीजर नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ हिस्टोस्कोपी और बाकी अपने खर्चों के बारे में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये है फर्स्ट आईवीएफ जो है मेरा हुआ था। तो सबसे पहले मैं जैसे बताया आपको टेस्ट होते हैं, तो टेस्ट के 9 से 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं, लेकिन मेरे कम टेस्ट हुए थे तो मेरे 7 हज़ार रुपये लगे थे, यानी कि 7,000। उसके बाद जो एग्स को बनाया था स्टिमुलेट करके इंजेक्शन्स लगाकर पिकअप किया और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ। तो ये सब मैंने इंस्टॉलमेंट्स में दिए थे। इसका टोटल था 1,30,000 रुपये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक। तो उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो इंजेक्शन्स और मेडिसिन लगती हैं वो लगभग 17,000 की आती हैं। देखिए, जो पिकअप से पहले जो इंजेक्शन्स और मेडिसिन लगते हैं वो अलग होते हैं, और जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंजेक्शन्स और मेडिसिन लगती हैं वो अलग होती है उनका खर्चा। तो ये देख सकते हैं आप, 7,000 टेस्ट के हैं, दवाइयाँ और मेडिसिन और पिकअप और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ठीक है। तो उसका है 1,30,000 रुपये, यानी कि अंडा बनाने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, फिर अंडा निकालते हैं और फिर उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसका खर्चा है 1,30,000 रुपये। उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद इंजेक्शन्स का और मेडिसिन का इतना खर्चा आता है, जो कि 15 दिन का होता है। सिर्फ 15 दिन आपको लगवाने होते हैं, 17,000 रुपये के इंजेक्शन्स और दवाइयाँ। उसके बाद उसी टाइम इसी आईवीएफ साइकिल में आपके जो है एम्ब्रियोज फ्रीज कर दिए जाते हैं जो बचे थे। जैसे कि मेरे स्टार्टिंग में 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुए थे, बाकी 3 जो है वो फ्रीज कर दिए थे और उनका खर्चा था 30,000 रुपये 6 महीने के लिए। तो ये आपको सारी बातें पूछ लेनी पड़ेंगी। अगर आप ये वीडियो जब देख रहे हैं, आपने स्टार्ट नहीं करवाया है अपना प्रोसीजर, तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है इन सब्सटेंसेस से पहले ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग का रेट पूछ लें कितने का है और कितने दिन के लिए है। तो मेरा 30,000 रुपये था 6 महीने के लिए एम्ब्रियो फ्रीज करने के। अगर 6 महीने के बाद तक मुझे एम्ब्रियो फ्रीज कराने हैं तो उसके बाद दोबारा से 30,000 रुपये देने पड़ेंगे अगले 6 महीने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से मेरा टोटल कॉस्ट होता है 1,84,000, फर्स्ट आईवीएफ का है अकेले। तो इसमें कौन कौन से कॉस्ट हुए
देखिए टेस्ट जो स्टार्टिंग में टेस्ट हुए थे, पिकअप हुआ था, यानी कि अंडे जो निकाले थे, बनाने और अंडे को निकालने का खर्चा, एम्ब्रियो ट्रांसफर करने का खर्चा, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद मेडिसिन और इंजेक्शन का खर्चा, प्लस एम्ब्रियो को फ्रीज करने का खर्चा, जो बाकी बचे हुए एम्ब्रियो हैं उनको फ्रीज करने का खर्चा, ये सारा मिला के मेरा 1,84,000 रुपये आया था। यानी कि अगर आप सिर्फ फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि फर्स्ट IVF आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका लगभग इतना खर्चा आता है। 1,84,000 मेरा आया था, तो आपका इससे कम या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि 1.5 लाख रुपए तो आप लगा कर चले। अगर मिनिमम की बात करूँ मैं तो मिनिमम आपका खर्चा 1.5 लाख रुपए तो आएगा ही एक एम्ब्रियो जो IVF का है, एक IVF साइकिल का। अब मैं आपको देखिए एक दूसरी IVF साइकिल के बारे में भी समझा देती हूँ। देखिए सेकंड IVF जब हुआ था तो मेरे एम्ब्रियोज फ्रीज थे, 3 एम्ब्रियोज बचे हुए थे, तो उन्होंने सेकंड IVF से पहले वो हिस्ट्रोस्कोपी मस्ट होती है, मेरे सेंटर पे ये रूल था। तो लेकिन यहाँ पर मैं एक मैसेज और देना चाहूँगी कि मेरी हिस्टोस्कोपी पहले ही हो गई थी, तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ समझाने के लिए कि फर्स्ट आपकी जाते ही हिस्टोस्कोपी वो शायद ना करें, सेकंड IVF में वो हिस्टोस्कोपी करते हैं, तो मैं उसी प्रोसीजर के हिसाब से आपको बता रही हूँ जो प्रोटोकॉल होता है उनका। तो जो सेकंड IVF अगर आप करवाएंगे तो हिस्टोस्कोपी करवानी पड़ती है, तो जो मेरी 25,000 रुपये की हुई थी, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर वही 30,000 रुपये का, और फिर मेडिसिन और इंजेक्शन अगेन 30,000 रुपये के, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इधर उधर का लग गया था, मेरा फीस वगैरह मैंने एक्स्ट्रा दे दी थी, तो 3,000 रुपये मेरे वो लगे थे। तो सेकंड IVF जो है वो 75,000 रुपये का पड़ा था, जिसमें हिस्टोस्कोपी है, एम्ब्रियो ट्रांसफर है, मेडिसिन और इंजेक्शंस एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद वाले, प्लस थोड़ा बहुत इधर उधर एक्स्ट्रा, तो 75,000 रुपीज़ सेकेंड IVF में लगे थे। ये देख सकते हैं आप। तो फर्स्ट IVF और सेकंड IVF का मिलाकर 1,84,000 फर्स्ट IVF का, 75,000 सेकंड IVF का विद हिस्टोस्कोपी, और तो मेरा 1,59,000 लमसम 2,60,000 रुपये आप लगा सकते हैं, यानी कि 2,60,000 रुपीज़ मेरे टोटल फर्स्ट और सेकंड IVF में लगे थे, जिसमें सिर्फ एक प्रोसीजर एक्स्ट्रा हुआ है, वो है हिस्टोस्कोपी। तो ये मैंने इसलिए बताया, मेरी हिस्टोस्कोपी जो है देखिए फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद फर्स्ट IVF में ही हो गई थी। तो लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए बताया है कि जिन लोगों को प्रोसीजर्स या प्रोटोकॉल्स नहीं पता, तो वो सेकंड IVF से पहले आपकी हिस्टोस्कोपी करते हैं। फर्स्ट अगर आप जाते हैं फर्स्ट IVF से के लिए तो वो हिस्टोस्कोपी शायद नहीं करते हैं, मेरे हॉस्पिटल में ऐसा ही था। तो आप पहले भी हिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली बोला था कि मुझे हिस्टोस्कोपी करानी है, उसके बाद मेरा फर्स्ट IVF हुआ था, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया था। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर मैं हिस्टोस्कोपी का और भी जोड़ देती हूँ, तो आप इसमें देखिए 1.84 में अगर हम 25,000 और जोड़ते हैं हिस्टोस्कोपी के, तो लगभग फर्स्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर ही आपका 2 लाख के करीब का पड़ जाएगा, अगर आप हिस्टोस्कोपी पहले ही करा लेते हैं। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि आपकी सेकंड में होगी हिस्टोस्कोपी, तो लगभग आपको 75,000 सेकंड में लगेंगे, अगर आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद जो एम्ब्रियोज बचे वो फ्रीज हैं। अगर आपके एम्ब्रियो फ्रीज नहीं है सेकंड ट्रांसफर में से पहले, यानी कि सेकंड IVF के लिए, तो आपको पूरा प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा, ये सारा, यानी कि आपको स्टिमुलेशन दोबारा करना पड़ेगा, पिकअप दोबारा करना पड़ेगा, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा, तब आपके 1,30,000 रुपये जो है लगेंगे। या फिर जो आपके स्टार्टिंग में लगे थे सेम आपका हो लगेगा, और फिर सेम आपको वही एम्ब्रियो ट्रांसफर और फिर इंजेक्शंस वगैरह लगेंगे। तो इस तरीके से ये होगा। तो आपका इसमें खर्चा बढ़ सकता है अगर आपके एम्ब्रियोज फ्रीज नहीं है, तो इसीलिए फ्रीज करवाने ज़रूरी होते हैं, और इसीलिए चार्जेस भी पहले ही ले लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ये सेकंड का मैंने आपको बताया, फर्स्ट का मैंने आपको बताया। आई होप इस बार आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट IVF में 1,84,000 रुपये मेरे लगे थे, सेकंड IVF में मेरे 75,000 रुपये लगे थे। टोटल मेरे फर्स्ट और सेकंड IVF मिला के 2,60,000 के करीब मेरा खर्चा आया है, यानी कि 2,60,000 रुपये। तो अगर आपका इतना बजट है तो कम से कम 2.5 लाख रुपये का आपको बजट होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट IVF ही सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अगर आप IVF के लिए सोच रहे हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपये आपका बजट होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।